नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय गणित। निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्ठक में लिखें। निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्ठक में लिखें। यदि ए कोई पूर्णांक है तो ए गुणा बी। निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्ठक में लिखें। यदि ए कोई पूर्णांक है तो ए गुणा 0 का मान होगा ए 0 1 अपरिभाषित। तो ऑप्शन नंबर बी 0, यानी किसी भी संख्या को, किसी भी अंक को 0 से गुणा करने पर 0 आता है। आंकड़ों 3 5 7 3 2 3 1 3 का बहुलक है। मतलब इन संख्याओं में बहुलक यानी सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है? 3 5 7 2। ऑप्शन नंबर है 3। इन संख्याओं में 3 बहुलक है। कोई संख्या x के दुगुने से 3 अधिक है। कोई संख्या x के दुगुने से 3 अधिक है तो वह संख्या होगी 2x + 3, 2x - 3, 6x से, या कोई संख्या x के दुगुने से 3 अधिक है तो वह संख्या होगी 2 गुणा x + 3, 2 गुणा x - 3 से गुणा। कोई संख्या x के दुगुने से 3 अधिक है तो वह संख्या होगी 2x + 3, 2x - 3। कोई संख्या x के दुगुने से 3 अधिक है तो वह संख्या होगी 2x + 3, 2x - 3 से x से। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 2x + 3। x की 3 गुनी प्लस कोई संख्या x के दुगुने से 3 अधिक है तो वह संख्या होगी 2x + 3, 2x - 3 से x से। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी x की दुगुनी प्लस 3, यानी 2x + 3। कोई संख्या x के दुगुने से 3 अधिक है तो वह संख्या होगी 2x + 3, 2x - 3 से x से। तो ऑप्शन नंबर है 2x + 3, यानी x की दुगुनी प्लस 3। एक कोण 60 डिग्री है, इसका दूसरा पूरक कोण होगा, यानी दो कोणों को जोड़ने पर 90 हो वो पूरक कोण होता है। तो 60 में कितने जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो 30। ऑप्शन नंबर सी सही है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शीर्ष लंब समबाहु त्रिभुज के आधार को समद्विभाजित करता है। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, कर्ण करता है। किसी त्रिभुज के दो अंतकोणों का योग 120 डिग्री हो तो बाह्य कोण का मान 120 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों समान समान होगा। किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी से बड़ा होता है, यानी किसी भी त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के प्रत्येक न्यून कोण का मान 45 डिग्री होता है। किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजाओं से बड़ा होता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के प्रत्येक न्यून कोण का मान 45 डिग्री होता है।
सही गलत 60 ये। बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज सर्वाक्षम होते हैं, गलत। वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात 2 होता है, गलत। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई के बराबर होता है, गलत। ठोस आकारों की छाया भी त्रिविमीय होती है, गलत। घन में 12 किनारे होते हैं, सही। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सममिति रेखा किसे कहते हैं? किसी आकृति का किसी बिंदु या रेखा के संदर्भ में समान रूप से वितरित होने पर उस रेखा को सममिति रेखा कहते हैं। किसी कक्षा के विद्यार्थियों में 65% पास साइकिलें किसी कक्षा के विद्यार्थियों में 65% के पास साइकिलें हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास साइकिलें नहीं है? किसी कक्षा के विद्यार्थियों में 65 के पास साइकिलें हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास साइकिलें नहीं हैं? तो साइकिल वाले विद्यार्थियों की संख्या 65%। साइकिल न होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 100 माइनस 65 बराबर 35% विद्यार्थी, यानी 35% विद्यार्थियों के पास साइकिलें नहीं है। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो पाई बराबर 3.14 लीजिए। वृत्त का व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि पाई इंटू डी बराबर 3.14 गुणा 10 सेंटीमीटर 31.4 सेंटीमीटर। अतः 10 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि बराबर 31.4 सेंटीमीटर होगी। एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा? 1 लीटर पेट्रोल में वाहन की दूरी तय की दूरी 55.3 किलोमीटर। 10 लीटर पेट्रोल में वाहन दूरी तय करेगा 55.3 गुणा 10 किलोमीटर 553 किलोमीटर। 553 किलोमीटर वो 10 लीटर में तय करेगा। एक त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री तथा 180 एक त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री तथा 80 डिग्री है। इस त्रिभुज का तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि त्रिभुज तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो माना त्रिभुज एबीसी में ए कोण बराबर 30 डिग्री और बी कोण बराबर 80 डिग्री है, तो ए कोण बी कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो 30 प्लस 80 प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण सी बराबर 180 माइनस 30 प्लस 80 बराबर 180 माइनस 110 डिग्री बराबर 70 डिग्री, यानी तीसरा कोण है वो 70 डिग्री का होगा। आगे जो प्रश्न है इनके जो मैं उत्तर लिखे नहीं आए क्योंकि ये बड़े प्रश्न है, तो आप किताब में से करना। एक वस्तु 5% हानि उठाकर 5040 रुपये में बेची जाती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? एक समचतुर्भुज के इन प्रश्नों के उत्तर में लेके नहीं आया क्योंकि ये बड़े प्रश्न है, तो आप स्वयं हल करें। एक वस्तु 5% हानि उठाकर 540 रुपये में बेची गई, तो उसका क्रय मूल्य क्या था? यानी उसका क्रय मूल्य जिसमें कितने में खरीदी थी? एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित कोणों में प्रत्येक के पूरक का माप क्या है? 45 डिग्री, 65 डिग्री, 41 डिग्री, 54 डिग्री। तीन क्रमागत संख्याओं का योग 81 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए।